अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हकीम मलिक वक़ार रमज़ान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर। और आज हम बात करेंगे ज़ैनोसिन। ज़ैनोसिन जो है एक नेज़ल स्प्रे है और ये डीकंजेशन जो है नेज़ल म्यूकोसा, ये नाक के अंदर रतूबात खुश्क हो जाती हैं और आपका नाक बंद हो जाता है, नाक को खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। ज़ैनोसिन है 15 ml की एक स्प्रे है, बॉटल है ड्रॉपर टाइप। पिल्फर प्रूफ कैप जो है इसका बॉटल है, इजाफा कंपनी का है और ये आपको तकरीबन मिल जाएगी 54 रुपीज़ की। और डेट एक्सपायरी ज़रूर चेक कीजिए। चलते हैं जी, इसको करते हैं हम अनबॉक्स करने में से जो चीज़ निकली है वही आपके सामने है। इजाफा कंपनी का ज़ैनोसिन, ये एक देख रहे हैं आप, है, ये सील लगी होती है, सील को इंश्योर करें। ज़ैनोसिन ये आपके सामने नज़र आ रही है आपको। ज़ैनोसिन जो है ये खाने के लिए नहीं है, पानी के अंदर डाल के पीने के लिए नहीं है, सिर्फ नाक के अंदर डालने के लिए। नाक अगर बंद हो तो उसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा और आपको डोजेज बताऊँगा ज़ैनोसिन की। तो ये आपके सामने सील आपको नज़र आ रही है, ये सील है, ये आपने इंश्योर करना होता है वाइल परचेजिंग के। सील है, लॉक है और क्या कंडीशन है इसकी। परचेज़ आप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ज़ैनोसिन बेसिकली आपका जो साइनोसाइटिस है इसकी वजह से करके नाक बंद होना, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार, सर्दियों का मसला है उसके लिए, नाक बंद होने के लिए, इंस्टेंट रिलीफ के लिए। अच्छा, नाक बंद होने से क्या होता है कि आपका पूरे का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। जो अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ख़तरनाक होता है और वो लोग जिनके लंग्स जो हैं वो वीक हैं और वो प्रॉपर तरीके से इनहेल नहीं कर पाते और एक्सहेल नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए बहुत मसाइल पैदा होते हैं नेज़ल कंजेशन का। तो लेकिन एक याद रखिएगा कि नेबुलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जी, एक बात जो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं कि ये शीरख्वार बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, उनके इस्तेमाल नहीं कराई जाती, ये याद रखिएगा। छोटे बच्चे जो 2 साल से कम बच्चे हैं उनको नहीं इस्तेमाल कराया जाता और उन बच्चों को नेबुलाइज़ भी नहीं कराया जाता। इससे बड़े किसी हद तक नेबुलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डोज़ के अकॉर्डिंग। और बच्चों में तो जो 2 साल से कम बच्चे हैं उनको बिल्कुल नहीं यूज़ कराना। अगर आप ये यूज़ करवाते हैं तो नुकसानात क्या होंगे, उनके कानों में दर्द होगा, याद रखिएगा। बड़े भी अगर डोज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो नुकसानात हैं वो ये हैं। ज़ैनोसिन के जो नेज़ल कंजेशन के लिए जो ड्रॉपर है, इसका नुकसानात क्या होंगे। छोटों के लिए तो बहुत सीवियर है, फ़ौरन कान में दर्द होता है क्योंकि इससे साइनोसाइटिस ENT पूरा रीजन है, ईयर, नोज़ और थ्रोट जो है ये पूरा एक पीछे बैक एंड पे ये मिलते हैं। साइनोसाइटिस का जो एरिया है वहाँ पे और गले के अंदर ये पूरा एक लिंक अप होता है तीनों आर्गन्स। तो वहाँ पे जो है उसकी वजह से करके आपकी जो कानों के पर्दे हैं वो मुतवरम हो जाते हैं, उनके अंदर दर्द होता है, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये आपने यूज़ नहीं करना 2 साल से कम उम्र बच्चों को। बड़े भी अगर 2 से ज़्यादा चले जाते हैं तो उनके लिए नुकसानदेह हैं। 1 से 2 कतरे नाक में एक साइड पे और 1 से 2 कतरे दूसरे नाक पे डाले जाते हैं। अब मैं आपको टिप देना चाहता हूँ छोटे बच्चों के लिए। अगर छोटे बच्चे आपके, उनका नाक जो है वो चोक हो जाए, नेज़ल कंजेशन हो जाए, नाक बंद हो जाए, तो क्या करें कि आप नॉर्मल सलाइन की छोटी बॉटल्स मिलती हैं 15-20 रुपए की, 30 रुपए की मिल जाती है। तो जो नॉर्मल सलाइन की जो बॉटल है उसको आप ले लें और उसको अपने हीटर के ऊपर हल्का सा ऐसे करके घुमाएं। नीचे हीटर चल रहा हो या आग जल रही हो, उसको डायरेक्ट हीट ना लगने दें, उसको किसी चीज़ में गर्म ना करें, उसको ऐसे घुमाएं। जब वो हीटर के ऊपर या फ्लेम के ऊपर हल्का सा गर्म होगा, जलेगा नहीं, नीम गर्म है, तो नीम गर्म के एक एक ड्रॉप दोनों साइड पर डालने के छोटे बच्चे के नाक खुल जाएगा और वो आराम से सोएगा। 2 साल से बड़े बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है ज़ैनोसिन। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल बाय हर्बल टीवी को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।